मीटिंग जोड़ी और उस आपातकालीन मीटिंग जोड़ करके उसमें ये बात रखी गई, कौन कैसे मेरे काल को मेरे पंजों तक पहुंचाएगा। तो सारे सैनिक बोले महाराज जी हम घर घर जाएंगे, घर घर जाकर के 1 महीने भर के जितने भी बालक हैं सबको उठा उठा करके नाश्ता करेंगे, सबको उठा उठा करके चट करेंगे, हमारा नाश्ता हो जाएगा और आपका काल मर जाएगा। लेकिन कंस ने कहा भैया तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, ऐसे ये काला काला चेहरा, लंबे लंबे दांत, विकराल शरीर, घर में तो छोड़ो तुम्हें तो कोई अपने गांव में भी नहीं घुसने देगा, इसलिए तुम नहीं जा सकते। पर वहीं बैठी थी राक्षसी पूतना, कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बालघातिनी शिशुंचारण ग्रंथी पुरः ग्राम व्रजादिषु। पूतना लोक बालकनी मातरा रुद्रासना, ये बालकों को खाने वाली राक्षसी पूतना वहीं बैठी है। पूतना ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मेरा काम ही बालकों को खाना है, आप मुझे आदेश करो मैं जाती हूं और 1 महीने भर के जितने भी बालक हैं सबको उठा उठा करके चट कर जाऊंगी। कंस बोला तो तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, तुम तो इनसे भी ज्यादा खतरनाक हो। पूतना बोली इसकी चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी सिद्धि आती है कि उन सिद्धियों के प्रताप से मैं अपना रूप बदल सकती हूं। मुझे 8 सिद्धियां आती है और सिद्धियों का कमाल यह है कि कुछ भी हो जाए, होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी कर दे, ये सिद्धियों का कमाल। पूतना ने कहा मुझे थोड़ा सा जहर दे दो, मैं अभी जाती हूं। और पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया और जहर लगा करके सुंदर रूप बनाकर पहुंच गई नंद के द्वार पर, जहां पर यह शब्द गूंज रहा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। घूंघट लगा हुआ है और घूंघट में ही पहुंची। भैयाओ घूंघट में बड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। यहाँ तो कोई नहीं लगाते घूंघट, लेकिन हमारे यहाँ आज भी माताएं घूंघट लगाती हैं। तो घूंघट में छोटा काम भी आसानी से हो जाता है और कोई बड़ा काम भी करना हो तो वो भी आसानी से। और कथाओं में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था होती है घूंघट की। जब हम राजस्थान में कथा करते हैं तो महाराज लंबा लंबा घूंघट लगा के माताएं बहनें बैठ जाती है। हम कथा शुरू करते हैं तो वहाँ 3 घंटे की कथा नहीं होती, वहाँ 6-6, 7-7 घंटे की अखंड कथा चलती है। सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं हम और शाम को 4-5 बजे तक कथा चलती है। तो सब माताएं, और संख्या भी अपार होती है क्योंकि गाँव में जब कथा होती है तो आपको पता ही है। पर लगा लगा घूंघट और ऐसे बैठी रहती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं माताएं। पर जब बीच बीच में झोंका आ जाए तो वो भी ले लेती है आनंद। अब बगल वाले को भी पता नहीं चलता कि कथा सुन रही है कि सो रही है। पीछे वाले तो जब देखते हैं तो बोलो देखो देखो देखो, क्योंकि जब भी कथा चलती तो ये लेती है झोंका, और झोंका लेती है तो ऐसे करती हैं। तो पीछे वाले सोचते देखो क्या भाव से कथा सुन रही हैं, महाराज जी की हर बात का समर्थन। हाँ, लेकिन पीछे वालों को क्या पता कि सुन रही हैं कि सो रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम है। घूंघट में हर कोई काम हो जाता है। सास ससुर को गाली भी देनी होती है तो हमारे ब्रज की जो नई नई बहू हैं वो घूंघट लगा के ऐसी गाली देती है कि भैया पूछो मत। घूंघट इतना लंबा और गाड़ी दे रही है, बजमारे तेरे मूड पे हरिया फोड़ूंगी। हाँ, काऊ को पतो ना चले। तो भैया ये घूंघट या लिए नहीं है। देखो ये घूंघट ये मर्यादा का है। घूंघट कहते हैं पर्दे को। हमारे बुजुर्गों से पर्दा होना चाहिए, और वो पर्दा किसी पल्लू का नहीं, वो पर्दा होता है मर्यादा का। वो पर्दा होता है आदर सत्कार सम्मान का, कि उनके सामने हमारी नजरें झुकी हो, किस लिए? उनके सम्मान में। अब वो पर्दा किस काम का कि लगा है इतना लंबा घूंघट और अंदर से गाली पर गाली, तो ये चीज नहीं है। ये राक्षसी पूतना
अपना लंबा सारा घूंघट लगा के पहुंची नंद भवन की ओर। लोगों ने देखा, अरे भैया जे कौन आ गई देखियो, क्योंकि पूरा घूंघट लगा था। आपस में बाल गोपाल चर्चा करने लगे कि लगे जी कोई नई घराने की नई बहू है, बड़े घराने की कोई नई बहू है। पर एक बोलो, रे भैया बहू है तो अकेली बहू घर से बाहर हमारे ब्रिज में तो निकले ना है, हमें तो लगे ना है जी ब्रिज की बहू है। दूसरों बोलो, हमें लगे कहीं जी कोई राक्षसी होए, वेश बदल के आई होए। तीसरों बोले, ऐसे काहे को बोले यार, राक्षसी को का काम है यार, अरे हमें लगे नंदरानी की कोई रिश्तेदारी न होगी। चौथों बोलो, भैया जे कोई भी हो पर यहाँ पे नजर बना के रखियो, क्योंकि आजकल बहुत घूमे बहरूपी है, तो सावधान। सबने सावधानी से उसको देखा। राक्षसी पूतना घूंघट लगा के सीधे नंद भवन की ओर चली। मैया अपने लाला को पलना झुरा रही है और मैया से जाके बोली, रही बहन यशोदा बधाई हो। अब तो यशोदा जी ने देखा, रही ये बहन कहां से आ गई मेरी। पूछो बहन कहां से आई है। अरे बोले भूल गई यशोदा, अरे 80 साल की उम्र में लाला का है गो, अपनी बहन ही भूल गई। देख मैं तेरी बहन हूं। अब बहन तो कई प्रकार की होती है ना महाराज जी, सगी बहन तो बहन ही है, पर मामा की बेटी भी, मौसा की बेटी भी और फूफा की, ये सभी जितनी भी ये सब बहन ही हो करे। तो सोची कोई होएगी काऊ रिश्ते में लगती होगी बहन। बोले हाँ यशोदा जी थोड़ी वैसे वृद्ध भी है, तो बोले हाँ बेटा आजा बैठ जा, एक पीड़ा दे दियो और बिठाए दियो। बहुत भोली है मैया यशोदा, अपने लाला को झट पलने से उठा के और पूतना की गोद में दे दियो। अब तो पूतना वो लाला गोद में लेके और घुर घुर के देखने लगी। पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जैसे पूतना ने भगवान को देखा तो मेरे ठाकुर जी ने उसी समय अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ठाकुर जी का स्वभाव है, तुम जैसे हो जो हो, यदि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें देखूंगा, और मेरी शरण में यदि किसी प्रकार का दिखावा, किसी प्रकार का छल कपट ये सब करके आओगे तो मैं तुम्हें देखूंगा भी नहीं। मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शायद इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। कारण ये भी हो सकता है, मानो नेत्र बंद करके भगवान श्री हरि ने भोलेनाथ को याद किया कि बोले बाबा हम तो यह ब्रजभूमि में माखन मिश्री खावे आए हैं, और माखन मिश्री हमारे मुंह में गयो ना है, और जी मौसी जी जहर पिलावे आ गई। हमारी बस की बात ना है जहर पीवे की, आपको तो आदत है, आपने तो समुद्र मंथन के समय जितना भी जहर निकला सबको पी गए थे, तो कृपा करके आओ और एकाध घूंट जो राक्षसी पूतना के स्तनों में लगा है इसको भी पी जाओ, जिससे मेरे प्राणों की रक्षा हो जाए। मानो नेत्र बंद करके भगवान को याद किया हो। और भी कई अर्थ है भगवान के नेत्र बंद करने के। ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके विचार किया कि ये है तो राक्षसी, पर ये काम वो करने जा रही है जो एक मां करती है, स्तनों का पान। तो गति कौन सी दूं, मां की गति दूं या राक्षसी की गति दूं? शायद भगवान ने ये विचार करने के लिए नेत्र बंद किए हों, अथवा जो भी भगवान के नेत्र जिनमें सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, एक में सूर्य है एक में चंद्रमा है। जब सूर्य चंद्रमा को इस बात का पता चला कि राक्षसी पूतना भगवान को मारने आई है, तब सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को पलकों से छुपा लिया कि नहीं देखना हमें उसे जो भगवान को मारने के भाव से आएगा। तो मानो इसलिए भगवान के नेत्र बंद हो गए। जो भी कारण रहा हो, पर भगवान ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने उठाया भगवान को, स्तनों से लगाया और जहर पिलावे लगी। ठाकुर जी गटक गटक जहर पीवे लगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रियच्छति। कोई भी कुछ भी दे भगवान उसको बड़े भाव से स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने कहा मौसी जी जहर पिला रही है तो क्यों मना करूं। ठाकुर जी जहर भी पीवे लगे और गटक 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 सारे जहर को पी गए। पूतना ने सोचा रही ये कैसा अद्भुत बालक,
आज तक मैंने लाखों बालकों को मारा है, एक घूंट पीता है और मर जाता है, पर ये बालक 10 मिनट से गटक 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 रहा है, इसे क्यों नहीं जहर का प्रभाव हो रहा? भगवान ने पहले जहर को पिया, फिर दुग्ध बचा तो ठाकुर जी दुग्ध भी पीने लगे, दुग्ध समाप्त हो गया तो रक्त पीने लगे, रक्त समाप्त हो गया तो प्राणों को भी पीने लगे। और जब पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे तो पूतना को दर्द होने लगा, और जो पूतना को दर्द हुआ, पूतना ने जोर से चिल्लाया, अरे बेटा छोड़ो, अरे लाला छोड़ो, अरे कन्हैया छोड़ो। आज हमारे भगवान 6 दिन के हैं, बोल पड़े, क्षमा करियो मौसी जी, हम पे तो पकड़ भी आवे, छोड़नो तो आवे ना है। भगवान ने कहा या तो हम बहुत जल्दी हर किसी को पकड़ते नहीं, और एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं। छोड़ते तो हैं पर बेड़ा पार करके। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज 6 दिन के भगवान जब इतनी बड़ी बात बोल गए तो राक्षसी पूतना ने देखा, राम राम जी कैसो बालक, नेक्सो बालक, इतनी बड़ी बात। तब तो समझ गई पूतना ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई चमत्कारी बालक है, कोई देव बालक है। इसलिए यदि ये चमत्कारी बालक है तो ये इस रूप से मरने वाला कभी नहीं है, इसको वही पूतना का रूप दिखाना होगा। और राक्षसी पूतना ने अपना विराट विशाल स्वरूप बनाया और भगवान को लेकर के महलों से बाहर आ गई। और जब विराट विशाल रूप धारण करके पूतना भगवान के गले को घोटने लगी, ठाकुर जी ने कहा मौसी जी जहर पिला के पेट ना भरो, तो अब गले घोटने लग गई। पर आज जो कुछ करना है कर लो, फिर छोड़ने वाले तो फिर भी नहीं, ठिकाने लगा करके छोड़ेंगे। जो भगवान का गला दबाया इसने, पूतना ने, भगवान ने इसके स्तनों को इतना खींचा कि खींचते खींचते प्राणों को भी खींच लिया और धड़ाम से पूतना को धरती पर पटक दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना का उद्धार किया।